नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक शोर मचा रखा था, एक तूफान बरपा कर रखा था। कहते थे साहब कि पाकिस्तान तवानाई के शोबे में अब तरक्की करने के लिए एक पॉलिसी मुरतब करे। कभी गर्दिशी कर्जे के पीछे झगड़ा, कभी बैनुल अक़वामी इदारे हमें कहते थे कि साहब आप अपने इदारों को सही से रेगुलेट करें, उनके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आएँ, तवानाई के शोबे में तब्दीलियाँ करें। और यहाँ देखिए, अब इस मौजू के ऊपर बात करना ही सब बंद हो गए। आप खुद देखते थे कितना दबाव क्रिएट किया जाता था। ये कहा जाता था कि ये जो प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, जिसे अब हम नई टर्मिनोलॉजी से याद करते हैं, जिन्हें IPPs यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, तो मैं अपने जहन में सोचता हूँ कि इतना तूफान बर्पा करके रखते थे कि साहब इनको पैसे देने हैं। कभी कहते थे गर्दिशी कर्जा इतना बढ़ गया, कभी किसी चीज़ का शोर, कभी किसी चीज़ का शोर। तवानाई के शोबे में वापडा, पेपको, इनको हर वक्त ज़ेरे बहस लेकर आते थे। पाकिस्तान में तवानाई बहरान की लंबी लंबी कहानियाँ और दास्तानें बयान की जाती थी। यह बताया जाता था कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि बेनिफिशरीज़ हैं, और अब इस पर गुफ्तगू करना ही बंद। कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा। गैस की कमी इस साल भी है, प्रेशर कम है, कहीं कहीं गैस नहीं भी आ रही। कुछ इस तरह का सिस्टम किया गया है कि औकात कार तय कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ निज़ाम होगा, मैं हर चीज़ से तो वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मसला तो अभी भी है। लेकिन इसके ऊपर इतना शोर क्यों नहीं मच रहा? दूसरी तरफ अगर देखें तो साहब, सोलर एनर्जी का इतना इस मुल्क के अंदर शोर मचा कि जनाब हम तो शमसी तवानाई से बिजली पैदा करेंगे, लेकिन अवाम को बताना भूल गए कि हमने दूसरी तरफ माहदे कर रखे हैं जहां हम ईंधन जला जला के बिजली ख़रीदने के पाबंद हैं, और अगर हम वो नहीं ख़रीदेंगे तो हमें चपत लगेगी, जुर्माना लगेगा, पेनल्टी लगेगी। अब सोलर के बारे में बात करना ही बंद। नाजरीन, ये हमारे साथ क्या खेल हो रहा है? ये हमारे साथ क्या तमाशा किया जा रहा है? या अभी हो रहा है या माजी में हो रहा था? मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे गर्दिशी कर्जे में ज़्यादा शोर शराबा वो लोग कर रहे थे कि जो चाहते थे कि हुकूमत उनकी पेमेंटें क्लियर कर दे। हुकूमत जब उनकी पेमेंटें क्लियर कर देती है, उसके बाद वो शोर नहीं करते। लेकिन अवाम का क्या, हमारा क्या? हमारी तवानाई की ज़रूरतें कौन पूरी करेगा? कहते हैं सर LNG मंगाएंगे, LNG मंगाएंगे कतर से। अब वो मेरे ख्याल से मुनासिब दामों में मिल जाएगी, क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तेल की कीमतों में भी इजाफा हो गया है, गैस की कीमतों में भी इजाफा हो गया। अब इसके ऊपर कोई भी शख्स जिरा नहीं कर रहा, बहस नहीं कर रहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तवानाई का शोबा पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम शोबा, इसमें रिफॉर्म्स भी लाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, साथ साथ हमें इसके लिए कोई फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। हैरान तो मैं इस बात पर हूँ कि इतना सारा शोर मचाने के बावजूद हम कहाँ खड़े हैं, ये सिचुएशन आज हमें पता नहीं। सच बता रहा हूँ आपको, हमें नहीं पता। पता क्या नहीं है, शायद उनको पता हो जो असरूर रसूख रखते हैं, लेकिन अवाम को नहीं पता। अवाम को हुजूम बताया जाता था कि जनाब ये हुजूम सैकड़ों अरब रुपए में जा चुका है और इसको क्लियर करना ज़रूरी है। सैकड़ों अरब रुपए में चला गया है, इसको क्लियर करना ज़रूरी है। और अगर ये क्लियर हो जाएगा तो पाकिस्तान के तवानाई के मसाइल हल हो जाएंगे। बिजली महंगी कर दी गई, अवाम के पास पूछने का कोई तरीक़ाकार नहीं है। ताहम एक तरफ डिस्को ड्रामा करने वाले नाम नहात इंटेलेक्चुअल्स ये कहते हैं कि हम 5 दरियाओं का मुल्क हैं,
और हमारे पास डैम बनाने के अभी भी बहुत सारे मौके मौजूद हैं। अगर डैम बनाने के मौके मौजूद हैं और डैम बन भी रहे हैं तो बिजली क्यों महंगी हो रही है भैया? बिजली तो सस्ती होनी चाहिए। और अगर शमसी तवानाई और मुतबादिल तवानाई हमारे मुल्क के अंदर बड़ी कारामत साबित हो सकती है तो फिर बिजली के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? घटे हैं बीच में, वक्ती तौर पर घटा है, ऐसी बात नहीं, घटा है ऐसी बात नहीं, उनका फ़ायदा भी पहुंचेगा हमें, लेकिन हम शॉर्ट टर्म नहीं, हम तो दरमियाने या लंबे अरसे के लिए सोच रहे हैं ना। कब इस मसले का हल क्या होगा, उस मसले का हल हमको बताने के लिए कोई तैयार नहीं। नाज़रीन, अब हमें मेहमान ज्वाइन करेंगे इंजीनियर सुहेल बजाज सिद्दीकी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर बरए तवानाई भी रहे हैं, और वेलकम करता हूं सर आपको शो में। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह। अब ये है कि अब मैंने इब्तिदाइया तो वालेकुम अस्सलाम, मैंने इब्तिदाइया तो अब दे दिया, लेकिन अब बात यह है कि पिछले चंद सालों में तो एक ही बात बार बार आ रही होती थी, गर्दिशी कर्जा, वाह फड्डा, फिर मुंह से वाह फड्डा निकल गया, वापडा, अपनी तस्हीह कर लेता हूँ, वापडा के अंदर रिफॉर्म्स और इस्लाहात लाना, पेप्को में इस्लाहात लाना, डिस्कोज में इस्लाहात, वो वाला डिस्को नहीं है सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, डिस्कोज में इस्लाहात लेकर आना, मुतबादिल तवानाई के ज़रिए तवानाई पैदा करना, नए डैम के लिए 10-10 रुपये जमा करना। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब इतनी खामोशी क्यों है? मुझे ये एक्सप्लेन करें, व्हाट इज़ द रीज़न? अब कोई तवानाई के शोबे पर बात क्यों नहीं कर रहा? जी लेकिन जी, तवानाई से ज़्यादा बड़े मसाइल पैदा हो गए तो ज़ाहिर है छोटा मसला पीछे चला जाता है। अगर आपकी जान पे आ जाए तो आप बाकी चीज़ें तो छोड़ देते हैं ना, बाकी चीज़ें तो अब इस वक्त तो बहुत सारी चीज़ें जान पे आ गई हैं। अब उसको किधर से शुरू करना चाहिए ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुसीबत आ गई है वो आ गई है, वो तो चलें सर्कुलर डेट वेट तो बढ़ ही रहा है, जिस तरह भी बढ़ रहा है, कीमत जितनी बढ़ेगी और बढ़ेगा। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि इस वक्त जो डॉलर कन्वर्जन रेट है ना, वो आपका $100 की एक्सपोर्ट पे 250 के करीब आप इंपोर्ट करते हैं, तो मतलब 150 का तो कहीं से पूरा ही नहीं हो सकता ना। चाहे अगर एनर्जी लगा लूँ तो और भी ज़्यादा हो गया, अगर ये लगा लूँ मैं एनर्जी का सर्कुलर डेट तो फिर ये डॉलर इस वक्त आप मार्केट से ख़रीदेंगे कोई 300 नहीं जी मैं बता रहा हूँ। तो मतलब मैं तो एक अपना तखमीना बता रहा हूँ, बाकी तो ज़ाहिर इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ये हैं वो हैं, तो उनको तो देखना होगा। लेकिन अब अगर हम 300 कर लें तो लोग तो मर जाएंगे ना, मतलब बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे। एक तो डॉलर यह हो जाएगा, दूसरी चीज़ अब जिनके पैसे बाहर हैं या जिनकी जायदादें बाहर हैं उनको तो फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान में 99% लोग हैं, ज़ाहिर है 99, मैं 1% भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, बल्कि 99.5% लोग तो जलील हो जाएंगे। 0.5% ऑफ द होल पॉपुलेशन 300 मिलियन शायद ठीक रहे, वो भी खैर वक्ती तौर पे ठीक रहेगी। जब आपका मुल्क तबाह होता है तो हर चीज़ है खुदाना खासा कैसी बातें कर रहे हैं। देखिए इस वक्त जहाज़ जो है ना तूफ़ान में फंसा हुआ है, हमें अगर हम इसको एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे कि हम तूफ़ान में फंसे हुए तो एमरजेंसी कैसे करके हम अपने आप को बचाएंगे। आपको एक डिक्लेयर करना पड़ता है कि इस वक्त जो है ना आप तूफ़ान में फंस गए किसी की एलसीआं देख के खोल रहे हैं ना। मेरी बात देखिए, इमरजेंसी प्लीज़ मैं जो बात कंप्लीट करने दें। एलसी ये तो छोटी छोटी बेवकूफ़ी की बात, इसी पे पहले मैं आपको बोलता हूँ लैपटॉप पे आप जो मर्जी प्लानिंग कर लें, ज़मीन पे क्या है। ये सारी जो आपने इतनी बड़ी तमीद बांधी ना कि ये बनना था वो होना था, वो सब लैपटॉप पे हो रहा था ज़मीन, इसलिए आज सब चुप हो गए क्योंकि है ही कुछ नहीं तो क्या बोलें। बाद में आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें आपने सबसे पहले तो उसको बुझाना है जो इस वक्त चल रहा है। इस वक्त हमें हर सूरत में अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने खराजात का। अब आप अगर देखें तो इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, इतना बड़ा खर्चे, किसी के खर्चे कम नज़र आते हैं आपको? तो आप कैसे डिफ़ॉल्ट पे जा रहे हैं? मुझे तो नहीं समझ आता कि कैसे हो रहा है। लेकिन मेरा तो मानता हूं इस बात, और शादियां वैसी हो रही हैं, ये तो खुला तादाद है सारे ऐसे। अब मतलब इसके बाद आप कहते हैं कि जी मुल्क तबाह हो रहा है, नहीं हो रहा भाई। अगर नहीं हो रहा तो फिर ठीक है, उसको फिर फ़ायदा सबको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लेकिन मसला सिर्फ इस वक्त आ गया जो आपका सवाल था बेसिक कि एनर्जी से क्यों नज़र हट गई। तो एनर्जी तो अब कोई बात ही नहीं रही ना। अब तो लोगों को बिल देने के पैसे नहीं तो एनर्जी किसको चाहिए? नहीं अभी सस्ती की है बिजली। नहीं वो तो करते वो क्या है, वो क्या है मुझे एक्सप्लेन करें। कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ कागज एडजस्टमेंट हुई है, आगे पीछे फ्यूल एडजस्टमेंट, ये वो, मतलब आप उसको भूल जाएं। इसका अब इसके ऊपर नहीं, व्हाट इज दैट रिलीफ? मुख्तसरन लोग देयर इज नो रिलीफ।
देयर इज़ नो रिलीफ। इधर से आप बढ़ा देते हैं, उधर से कम कर देते हैं। मेरे पैकेज पे तो कोई रिलीफ होता ही नहीं है ना। अभी तो आप पे जब टैक्स लगेंगे तो कौन सा रिलीफ होगा? आप एक चीज़ पे क्यों देखते हैं? आपका बजट खाली बिजली थोड़ी है, खाना भी है, दाल भी है। इधर से बढ़ा दो, इधर से कम कर दो, पेट्रोल पे बढ़ा दो, इस पे कम कर दो, तो अल्टीमेटली तो तुम्हारे पैकेज पे तो कोई फर्क नहीं। एक मैं आदमी की तरफ से बात कर रहा हूँ, बताएं, बिल्कुल बताएं। मैं आदमी की तरफ से बात कर रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिशियन या किसी बिजनेसमैन या उसकी तरफ से बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि मेरा अगर कोई एक 50,000 रुपये कमाने वाला या 30,000 रुपये कमाने वाले का पैकेज को देखना ज़रूरी, क्योंकि 99% यही पैकेज है। अगर 99 मैं नहीं कह रहा, आप खुद इकोनॉमिस्ट हैं, आप बता दें मुझे, शायद 80% होगा यही पैकेज। नहीं, आप दुरुस्त देखें। बात यह है कि बहुत छोटे, आपके कहने का मकसद ये है कि एक बहुत छोटा परसेंटेज बेनिफिशियरी होगा, उनके अलावा कोई नहीं। उनका अच्छा, इस बेनिफिशियरी में जो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करेगा वही 3 रुपये कम करेगा। अगर एक आदमी 2000 की बिजली इस्तेमाल कर रहा है, उसे 3 रुपये यूनिट कम कर दिया, क्या फ़र्क पड़ा? 60 रुपये का, 50 रुपये का। और इधर आपने बाकी चीज़ें, दाल बढ़ा दी 100 रुपये, घी बढ़ा दिया 250 रुपये। तो मतलब मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ कि इकोनॉमी की जो बात होती है खाली बास्केट होती है। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, आप पढ़ाते हैं, हम सारी ज़िंदगी। अब हम इस तजुर्बे पे हम किसी पे ब्लेम करने का तो अब वक्त ही ख़त्म हो गया। मतलब अब अगर कोई सियासी पार्टी दूसरी पार्टी पे या कोई इंस्टीट्यूशन किसी, सब ने अपना हिस्सा डाल दिया इसमें। अब कोई आदमी फरिश्ता नहीं है, सबके हिस्से इसमें पड़ चुके हैं। अब इस हिस्से में जब पड़ चुके हैं तो अब सबको इसी अपना ही हिस्सा डाल के इसे वापस निकालना होगा, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि अब आप किसी को ब्लेम करेंगे, आप अपने ऊपर ब्लेम करेंगे, सीधी सी बात। अब हम सबको समझना चाहिए कि यार अब ये ब्लेम गेम ख़त्म होना चाहिए। किसने क्या किया, 1980 में क्या हुआ था, आपने सब करके देख लिया, कर लिया। हाँ, बिल्कुल। 1970 में क्या हुआ था, 72 में क्या हुआ था, 65 में क्या हुआ था। आप 1947 से चले जाएं, आपने हर तरह की कोशिश कर ली है, तसाब पैसे लाएंगे, लूटी हुई दौलत, फलाना दौलत, ये वो, कुछ नहीं हुआ। एक नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि नियत नहीं है ना। देखिए, होता तो वह है ना जब आप, अब वो जो भी है जो उसकी, मैं अब इस गंदी बात में पढ़ना नहीं चाहता। इस वक्त पॉजिटिव बात करनी चाहिए कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि अगर मरने से पहले थोड़ी सी अच्छी नेकियां कर लेना यार, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इतना गंभीर भी नहीं हुआ ऐसे आप। अच्छा, तो बहुत ये तो मैंने उस वक्त जब बोला था, तुमने कहा ऐसा है ही नहीं जो आप बोल रहे हैं, तो आज आप खुद बोल रहे हैं वही बात। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बोलूं। आप बोलें, मैं भी बोलूंगा, मेरी भी जिम्मेदारी। हाँ, बोलें। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि इस वक्त हमें किसी पे इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम सब इस तमाम गंद के जिम्मेदार हैं, हम सब। हर इंस्टीट्यूशन, कोई अपने आप, आई मीन एवरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, जो भी हु इज़ हु, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे एजुकेशनिस्ट हो, चाहे वो हो। बस ठीक है, समझ गए, सब कोई इशारा आपका हो गया। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इसमें जब हम सब ने अपना गन डाल दिया तो साफ भी तो हम ही करेंगे ना, कोई बाहर से आके तो नहीं करेगा। अगर बाहर से आके करेगा तो हम ही साफ कर देगा ना। नहीं, बाहर से आके अगर साफ करेगा तो गंद को साफ करेगा ना, तो गंद तो हम खुद हैं, तो हम ही साफ हो जाएंगे। तो बाहर से आके तो कोई ये गंद साफ नहीं करेगा। मैंने अपनी गंद खुद साफ करनी है। मैंने लॉन्ड्री अब चौराहे पे नहीं धोनी, अपने घर में धोनी है। आप समझ गए मेरी बात? बिल्कुल साफ अल्फाज में, इससे आसान उर्दू में मैं बोल नहीं सकता कि अब अगर गंद साफ करने आपने किसी बाहर वाले को बुलाया तो वो आपको साफ कर देगा, इसलिए कि गंद ही आप खुद हैं, हम खुद हैं, मैं भी शामिल हूँ उस गंद में। तो वो जो है ना, तो ये सारी गंद बहुत ज़्यादा संगीन हो गए भाई आज। नहीं संगीन, मैं तो हमेशा, मैं तो, आप बीच में नकमा देते रहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि ये चीज़ इस वक्त सीरियस है, इसलिए और मेरे ख्याल सबको पता भी है, एवरीबडी नोज, ये मैं नहीं कह रहा, पूरे हर आदमी जो नहीं। बट इफ द ऑस्ट्रिच क्या करता है कि शुतुरमुर्ग अपना मुंह जो है मट्टी में छुपा देता है, उससे लगता है बच गया। आप भी यही चाह रहे हैं ना, आप भी तो मुझे यही कह रहे हैं कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप भी यही कह रहे हैं कि भाई आप इतना गंभीर क्यों? भाई आप अगर इस वक्त 2 आने का खतरा है तो मैं 10 आने का बताऊं, ताकि लोग तवज्जो तो दें, अलार्म तो बजाऊं, घंटी तो बजाऊं, फायर अलार्म तो बजाऊं। यार अभी तो आग लगी नहीं है, फायर अलार्म बजा दिया आपने। अबे आग लगने के बाद फायर अलार्म बजाने का क्या फायदा? तो मेरा कहने का मकसद है कि भाई आपने अभी, अगर हम नहीं इस पे तवज्जो दे रहे और हम सीरियस नहीं है कि भाई ये वाकई क्राइसिस है, अगर हम कह रहे हैं नहीं यार ये तो आता चला जाएगा। अच्छा, इज दिस अ पॉलिटिकल क्राइसिस, इज दिस एन सिस्टमिक क्राइसिस और इज इट एन इकोनॉमिक क्राइसिस? ऑल क्राइसिस बिकॉज ऑफ बैड सिस्टम। सब गुफ्तगू के अंदर अच्छी खबर भी है मेरे पास, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया भर में तेलो गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हो रहे हैं, और पाकिस्तान में भी एक बहुत ही बड़ा ज़ख़ीरा गैस और तेल का, तवानाई का दरियाफ्त हुआ है। और इसके अलावा आपको पता है हमारे ख़ित्ते में और जगह भी हुए हैं। तो मैं सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करते हुए, तो क्योंकि आप बातें ऐसी कर रहे थे खतरनाक, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन दिस इज वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। नहीं, हाँ बिल्कुल अच्छी न्यूज़ है, चाहे ऊँट के मुंह में जीरा ही क्यों ना हो। तो क्या मतलब ऊँट के मुंह? कुछ भी नहीं, वो जो टर्की जो है ना, वो टर्की के अंदर निकले ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिजर्व ब्लैक सी में,
ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जी, 2 समुद्र की तह के नीचे जी, और 25 साल के लिए वो आप उनकी ज़रूरत पूरी करेंगे। और हमारे पास भी निकला है वो उसका मुझे नहीं पता, तो पता नहीं है, बताना नहीं चाह रहे। मुझे पता ही नहीं कितना निकला है क्या नहीं, क्योंकि पहले भी हम बोल चुके थे कि 25 साल की जरूरत, एक जगह सोना निकला था और एक जगह वो निकला था, फिर वो कुछ ना निकला। अरे भाई केकड़ा की दफा में आपको याद नहीं, मैंने क्या समुद्र कहा था, मैंने क्या कहा था, आपको याद नहीं, मैंने क्या कहा, मैं इसलिए इस पे अब तबसरा ही नहीं करना चाहता इस तरह की। वो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर प्रोग्राम मशहूर हुआ था जिसमें आपने बताई थी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं अब ऐसी चंडू खाने की किसी खबर पे कोई बात नहीं करना चाहता। मतलब जो है तवानाई कोई खबर ही नहीं रही है ही नहीं ना, तवानाई नहीं है तो क्या करूँ, किसी की हिम्मत ही नहीं अब तवानाई। पाक स्टडीज की किताब में लिखा हुआ है कि हम टर्की ने क्या किया, टर्की ने अपना सारा पैसा रिसोर्स लगा के एक्सप्लोरेशन पे लगा दिया। हमने 25 पिछले 20 साल में कौन सा दरियाफ्त किया मुझे बताएं, तो 99 से लेके आज तक। क्यों हर वक्त आ रहा होता है ब्लॉक्स दरियाफ्त हो गए, ब्लॉक्स दरियाफ्त हो गए। चलो तो फिर तवानाई आ गई होगी, मुझे नहीं पता। फिर LNG क्यों मंगाते हैं मुझे नहीं मालूम। नहीं मैं तो आई डेफिनेटली डोंट बाय इट, बट इट्स ओनली द एक्सपर्ट्स एंड द सूडो इंटेलेक्चुअल्स दैट टेल मी दैट मुल्क क्यों अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है ना मुल्क, तो तुम भी खुश रहो बस, मुबारक। आपने पिछली दफा बताया नहीं, मैं तो मुबारकबाद दे रहा हूँ आपकी तरह, मैं भी अब आपकी तरह एंकर हो जाता हूँ ना। मैं भाई इतना मुबारक हो भाई, आपको इतनी बड़ी चीज मिली। मिठाई कहाँ है भाई, मिठाई तो लाइए, खाते हैं हम। जैसे बताया गया वैसे बता रहा हूँ ना आपको। तो आप इतने शरीफ आदमी तो नहीं है ना कि जैसे बताया गया तो आपको, अगर आपके घर में बताया जाए कि ये हो रहा है तो आप क्या करेंगे? खुशियां नहीं, आप क्या करेंगे? नहीं, आप कहेंगे सुहेल साहब ने बता दिया मैं घर में ये अब करूंगा। यार कैसे तुम अपना घर समझो इस मुल्क को, पराये की दुकान, ये दादाजी की दुकान थोड़ी है कि हलवाई की दुकान है। 17 साल के बाद बर्तानिया की टीम पाकिस्तान खेलने के लिए आई, हमने खुशियां मनाई, 3 मैच हार गए। अब बात हमने खुशी तो मनाई ना। तो खुशी तो हर चीज में होती है यार, खुशी तो अभी शादियां भी हो रही हैं इस वक्त, कौन से मुल्क में वो गम पड़ा हुआ है? जब मैं तो कोई गम की बात ही नहीं कर, मैं तो इस वक्त मुसीबतों की वो कर रहा हूँ कि मुल्क को बेहतर कैसे करना है। मुसीबत है आप बताएं, कौन सी ऐसी शादी है? हर शादी के अंदर बैनुल अक़वामी स्टार नाच रहे हैं, गा रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, बड़ी बड़ी शादियां हो रही हैं दोपहर में शाम। कितने लोग हैं? 1% ना, फेसबुक भरा हुआ है। 1% है या नहीं है? शायद उससे भी कम। मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ, शायद उससे भी कम हो। तो आप क्या बात कर रहे हैं यार, ये तो है आप तो उकसा रहे हैं लोगों को गलत। तो उन लोगों को आप मना करें ना जो इतनी बड़ी लेविश किस्म की दावतें कर रहे हैं कि वो टीवी पे आके बोलते हैं कि कुत्तों का खाना बंद कराओ, औरतों का मेकअप बंद कराओ, लग्जरी गाड़ियां बंद करवाओ, उनकी भी फिर ये लग्जूरियस लाइफस्टाइल बंद करवाओ। मैं भी तो गुड़ खाना छोड़ूं ना, आप भी गुड़ खाना छोड़ें। मैं आपसे एक छोटी सी, आप भी गुड़ खाना छोड़ें ना, फिर ही हम बोलेंगे ना। मैं तो नहीं बोल रहा, इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं खुद गुड़ खाता हूँ। अच्छा मुझे आपसे एक चीज पूछनी है, एम्पैथी तो हो सकती है, आप मुझे बताइए सारे। इतनी देर से क्या कर रहा था मैं, उस पे आपने नाराज हो गए कि एम्पैथी कर रहे हैं आप, तो मैंने जब मैं एम्पैथी कर रहा था तो आपने कहा मुबारकबाद। जब मैं मुबारकबाद पे आया तो आप कहते हैं एम्पैथी करो। मतलब आप किसी एक जगह तो टिको, आप तो पाकिस्तान हो गए नहीं या सियासतदान हो गए पाकिस्तान के, कि कभी इधर तो कभी उधर, तो कभी इधर तो कभी उधर। यही नहीं पता चलता ये सियासतदान PTI का है, पीपल्स पार्टी का है या नवाज लीग का, वो चेंज हो जाता है थोड़ी देर के बाद। देखें हम हमेशा जो है वो अवाम के मतलब की बात करते हैं, इशारा समझ जाए। अभी आपने अवाम का सोचा। मैं तो इतनी देर से मैं क्या हिंदुस्तानियों की बात कर रहा था इतनी देर से। अच्छा लुकमा सुने, मैं जब आप पाकिस्तानियों की बात कर रहा था, गरीब लोगों की उसकी बात करो, उसकी बात करो, हवाई जहाज की बात करो। भाई जब है ही नहीं तो किसकी खिला की बात करो? स्टार में जाएंगे हम, वो चलेंगे। अरे यार खाने को है नहीं, आप लंबी छोड़ रहे हैं बैठे। अच्छा लुकमा तो देने दें ना, लुकमा आपको मैं दे रहा हूं, देखें बात भूल जाऊंगा। आपसे मैंने ये पूछना है कि ये लोग आकर पेट्रियटिज्म के लेक्चर देते हैं हमें, कौन ये जो लोग ये जो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, सुनते क्यों हैं आप? गलती आपकी है। ये अगर मैं सुनना छोड़ दूं तो मुझे लेक्चर कैसे मिलेगा? लेक्चर का मतलब होता है आप किसी को बता रहे हैं, अगर सामने वाले उठ के चले जाएं बात खत्म। आप मेरी बात पसंद नहीं आ रही है, सब लोग बैठे हैं, ये चले जाएं उठ के। यू हैव रन वन ऑफ द बिगेस्ट, नाराज हुए मेरी बात से, अगर बैठे रहेंगे और ताली बजाएंगे तो मुझे अंदाजा होगा ये मुझे अच्छी बात। यू हैव, तो उठ के चले जाओ भाई, तुम लोग क्यों बैठे हो? गलत बात कर रहा हूं, चले जाओ ना, नारे लगाओ बाहर जाके, खत्म बात। You have run one of the biggest industrial organizations or institutions in this country. दफा करो, ये तो अच्छा सुन तो ले। सुल्तान बूथ कह के हम तंग आ गए, कायदे आज़म ऐसे थे, फलाना वैसा था, फलाना वैसा था, ये था। यार भूल जाओ। अच्छा सुन तो ले, सवाल तो सुन ले। फकीर सुन तो ले मेरी बात। आप कहते हैं, आपके जो रईस तबके के लोग हैं, फ्रेंड्स हैं आपके, वो कहते हैं कि गरीब आदमी गैस का सिलेंडर खरीदे और उनकी इंडस्ट्री के अंदर गैस पाइप में है। नहीं, व्हाट आर द रिस्क्स एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ कॉमन मैन बाइंग गैस? गैस का सिलेंडर खरीदने को तैयार है तो तुम्हें क्या तकलीफ? नहीं, उसके लिए फीजिबल नहीं है ना। तो क्यों खरीदता है? ना खरीदे।
क्योंकि दीज पीपल आर फोर्सिंग अस कि इन अदर कंट्रीज लोग सिलेंडर पे चलाते हैं। ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। ये आपकी विल होती है। मैंने अभी ये देखा है कि गाड़ियों का रश पहले से बढ़ गया तो पेट्रोल महंगा हो गया। आप कहते थे जब 76 पे पेट्रोल था तो आप कहते थे 100 हो जाएगा हम मर जाएंगे। आज कितने पे है ज़रा बताएंगे आप? तो गाड़ियाँ कैसे चल रही यार? आपके पास इतनी ब्लैक मनी, जब मैं बोलता था कि ब्लैक मनी 10 गुना है तो लोग हंसते थे, यार दुगनी नहीं होगी, आधी नहीं होगी, ये नहीं। यार मेरे हिसाब से 10 गुना है। ये भी कोई 2 जॉब कर रहे होंगे, कोई टैक्स नहीं दे रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई ठेला लगा रहा होगा, कोई बाद में बेच रहा होगा। इनकी आमदनी भी ऑफिशियली 30 होगी, वैसे कमा रहे होंगे 60। वो अंकल जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ना आपके, वो समझ रहे हैं, मुझे पहचान के देख भी सक रहे हैं। मुझे टाइम मेरे पास कम था, एंड टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हियर इन द। कंक्लूड कर लें। सबको गुड़ खाना छोड़ना पड़ेगा तो फिर हम दूसरों को गुड़ खाने से मना करें, सीधी सी बात। अहम नुक्ता आपने पेश किया नाजरीन, यहाँ पर बड़ी अहम गुफ्तगू आज रही है और ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ नुकात पे बात रही। और सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब ने यही कहा कि तवानाई का मौजू डिस्कस तो ज़रूर करें, लेकिन पहले जो ज़्यादा प्रोमिनेंट इश्यूज़ हैं उनको तो आगे लेकर चलें। और इन्होंने सहल ज़ुबान के अंदर बहुत सारे मसाइल को बयान भी किया, उनके हल भी पहले माजी के अंदर भी तजवीज़ करते रहे, आज भी मुख्तसरन तजवीज़ किए। यहाँ पर वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।